एक सॉलिड स्फीयर है जिसका डायमीटर 80.9 सेंटीमीटर है। इसको हमने दो इक्वल हाफ्स में, यानी सॉलिड स्फीयर है उसको आधा आधा हमने काट दिया। क्या होगा इंक्रीज यानी बढ़ोतरी सरफेस एरिया में। किसी भी चीज को आप काटोगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे आपने घर में अगर कभी सब्जी काटी है, अगर नहीं काटी है तो काटते हुए तो सब्जी को देखा ही होगा तुमने, ठीक। जैसे मान लिया लौकी काट रहे हो, तो लौकी में आपने देखा होगा बढ़िया हरा हरा पोर्शन होता है ऊपर, लेकिन जब लौकी काटी जाती है ना तो व्हाइट कलर के नए सरफेसेस खुल जाते हैं। जब भी आप किसी चीज को काटोगे तो क्या होगा, छुपा हुआ सरफेस खुल जाएगा। छुपा हुआ सरफेस खुलने का मतलब यह होता है कि नए सरफेस खुले, यानी सरफेस एरिया बढ़ गया। काटने से सरफेस एरिया बढ़ता है, ठीक है। तो अब इस सवाल को समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक मान लिया कोई स्फीयर था और उस स्फीयर को मैंने क्या किया, काट दिया। तो स्फीयर को काटने के बाद क्या होने वाला है मैं समझाता हूं। तो बेसिकली होगा यह कि आपको एक पोर्शन ये मिलेगा और एक कटा हुआ दूसरा पोर्शन ये मिलेगा, ठीक है। तो हुआ यह कि ये जो सरफेस है ये नया सरफेस खुल गया, और जब भी नया सरफेस खुलेगा मजेदार बात क्या है, दो नए सरफेसेस क्रिएट हो जाएंगे इक्वल एरिया का। जब आप किसी चीज को काटते हो ना, जैसे आपने लौकी को काटा तो एक उस धड़े में चला गया, एक इस धड़े में चला गया, दोनों नए इक्वल एरियाज हैं, तो ये बढ़ोतरी हो गई। सवाल ने यही पूछा है कि भाई इंक्रीज कितना होगा, तो आप कहोगे इंक्रीज जो भी होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। अगर रेडियस आर है तो ये सर्कुलर पोर्शन पाई आर स्क्वायर, ये सर्कुलर पोर्शन भी पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर का इंक्रीज हुआ टोटल, ठीक है। आप बहुत ध्यान से देखते हैं, इस चीज को निकालते हैं तो 2 इंटू पाई आपका हो गया 22/7। आर की जो वैल्यू है वो 44 क्योंकि आधा करना पड़ेगा 44.45, या फिर आप लिख लीजिए 88.9 डायमीटर है तो रेडियस इसका आधा होगा, और इसी चीज को मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि आर स्क्वायर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वैल्यू को सॉल्व करना है। क्या करना है, इस वैल्यू को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। मजेदार बात क्या है कि ये जो 4 है, गौर से देखिएगा 4 है, 4 से अगर मैं इसको काटूंगा, ये 44 है तो यहां 11 बन जाएगा 11। अब ये कैलकुलेशन बड़ी जटिल है बट आपको उत्तर बहुत आसानी से मिलने वाला है। क्यों, नीचे अगर 7 है तो मैंने एक क्लास में आपको समझाया था, अगर सारे आंसर के यूनिट डिजिट में 3 ऑप्शन में आपको 5 दिख रहा है, आप मुझे बताओ कि नीचे अगर 7 है और मुझे यहां यूनिट डिजिट में अगर रिजल्ट 5 में चाहिए, तो ये कब संभव है, जब मैं जिसको विभाजित कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, उसके अंत में अगर 5 नहीं होगा तो ये वैल्यू अंत में 5 दशमलव में कभी नहीं आ सकता है। यूनिट डिजिट 5 कभी नहीं हो सकता है। यहां कहीं तुम्हें दिख रहा है 5 अंत में, ऊपर न्यूमरेटर में नहीं, तो 7 से डिवाइड आप करोगे तो अंत में 5 कहां से आएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, नहीं आ सकता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी है। यह सवाल यूनिट डिजिट से हो गया जल्दी से। किस्मत अगर अच्छी है, इस तरह के ऑप्शन से, तो आप यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं। पर अगर 2 ऑप्शन में लेट्स से यहां 5 ना होके कुछ और होता तो हम वो भी नहीं जानते, फिर तो हमें लगाना पड़ता। तो एक्चुअल कैलकुलेशन पे भी काम करेंगे, बट यहां पर हम यूनिट डिजिट से उत्तर जरूर लगा सकते हैं अगर ऐसा ही ऑप्शन है तो। अब एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे की जाए, ये अगेन एक बड़ा प्रश्न है। तो देखो 7 से आप किसी भी एक वैल्यू को डिवाइड कर लीजिए। जैसे इसको डिवाइड कर लेते हैं तो आप कहोगे 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ता 49, 12.7। अब इसको पार्ट पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 11 को मैं 12 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो मिलेगा 132, तो यहां मैं लिख रहा हूं 132, प्लस 11 को 0.7 से गुणा करूंगा 7.7, अभी भी मुझे यहां 88.9 दिख रहा है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 139.7 मल्टीप्लाइड बाई 88.9। आपको पता है इतना लिखने के बाद भी मैं बी आंसर तुरंत लगा सकता हूं। कैसे, अप्रोक्सीमेशन से। ये वैल्यू 140 के आसपास है, उससे थोड़ा कम है। ये वैल्यू 90 के आसपास है, थोड़ा कम है। अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो वैल्यू मिलेगी 12,600, लेकिन मेरा आंसर 12,600 से थोड़ा कम होगा। समझ में आया कि नहीं।
मैं अगर इसको 140 सोच लूं, मैं इसको अगर 90 सोच लूं, तो 12,600 से मेरा आंसर थोड़ा सा कम होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा? बी होगा। तो यहां से आप अप्रोक्सीमेशन से भी इस प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं लगा सकते हैं, वो इतना बड़ा चैलेंज यहां पर नहीं है। तो अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहीं पर अप्रोक्सीमेट कर दो, इसको 90 इंटू 90 लिख दो। नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि देखो जब आप दो वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, मान लिया, और फिर उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ अप्रोक्सीमेशन बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है, आपका आंसर हो सकता है वेरी कर जाए। तो जब तक आप अप्रोक्सीमेशन को बहुत करीब से नहीं सीख लेते हैं, तब तक आप इस तरह से मत करो कि किसी वैल्यू को आपने अप्रोक्सीमेट मार दिया। भाई 1.1 का जो चेंज है, अगर आपने इसको 90 माना, वो दो वैल्यूज में मल्टीप्लाई होके बड़ा चेंज बना देगा, आपका आंसर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने सिर्फ यहां पर अप्रोक्सीमेशन यूज किया है। यहां देखो छोटा सा अप्रोक्सीमेशन है, यहां भी सिर्फ 1.1 का अप्रोक्सीमेशन है, वैल्यू आ गई। अब आप कहोगे सर मान लिया अप्रोक्सीमेशन चलता ही नहीं है, मुझे एक्चुअल कैलकुलेशन अंत तक करनी पड़ी, तो मैं कैसे करूंगा? तो यहीं से आप सीख सकते हैं। जैसे ये वैल्यू मैंने क्या कहा, इसको आप सोचिए 140 माइनस 0.3, और इसको सोचिए आप 90 माइनस 1.1, जिसको हमने अभी पोएट्री के फॉर्म में बोला कि इससे कम, इससे थोड़ा कम, तो आंसर 12,600 से थोड़ा कम। उसी चीज को मैथमेटिकली कर लो, आपको एग्जैक्ट उत्तर मिलेगा। जैसे 140 को 9 से गुणा करोगे, ये 12,600 बना देगा, माइनस 140 को आप 1.1 से गुणा करेंगे, कितना मिलेगा जरा बताओ? 140 को अगर आपने 1.1 से गुणा किया तो 140 इंटू 1.1, 14 इंटू 11 154 होता है, तो ये वैल्यू आपकी 154 हो गई। फिर 90 को 0.3 से गुणा करोगे, आपको मिलेगा 27। फिर प्लस में ये दोनों माइनस माइनस प्लस बनाएंगे, ये वैल्यू 3.3 हो जाएगी। सॉरी, 1.1 इंटू 0.3 0.33। आपको यहां से भी दिख रहा होगा कि ये तो इंटीजर पार्ट हो जाएगा, इसका नेट अंत में 0.33 आना है, तो मेरा आंसर ये आएगा। ठीक है, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई दशमलव वाला पार्ट तो यहीं से आएगा, इन दोनों के गुणा होने से, वो 0.33 है, इसलिए 0.33 वाला मेरा आंसर होगा। अब आप यहां से इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर लीजिए, आपका बी आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन मेंसुरेशन के कई सवाल होते बहुत सरल हैं, लेकिन कैलकुलेशन उसको जटिल बना देगा। तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है कि हम किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को कितना कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, कब अप्रोक्सीमेट करेंगे, ताकि आपको आसानी से एग्जाम में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको आपका आंसर मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ें।